का मूल्य। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। अचानक मेरी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी और मन में एक प्रश्न उठा कि वह सरोवर किसका है। उस सरोवर के मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। अचानक याद आया कि यह तो सुदास माली का सरोवर है। पुष्प देखकर सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया कि आज मैं ये पुष्प राजा जी को प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना यह मंगल चिन्ह है। सहस्त्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली प्रसन्न हो रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक तुषार कण भी उसने नहीं गिरने दिया। इस बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाती हुई रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य होगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोला, सुदास, मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ दुखी हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आज मैं और आप भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिएगा राजन, आज भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्नेहपूर्व वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासे कहा तो मेरे 40। तो मेरे? भक्त इतना बोलने वाला ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो। हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा।
उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर निहार रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिलकर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका,